हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को। इससे पहले हमने आपके लिए साइंस पर 31 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के जो भी पीडीएफ होंगे वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने सारे डाउट को पूछ सकते हैं, और बच्चे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा जा रहा है कि क्यूडी इज़ द यूनिट ऑफ। क्यूडी किसका यूनिट होता है? चलिए, तो हम आपको थोड़ा बता दें कि क्यूडी जो होता है वो किसका यूनिट होता है, तो वो आपके रेडियो एक्टिव डीके का यूनिट होता है। यानी अगर आपको पता हो कि अगर यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो डीके होते हैं उनके यूनिट को हम क्या करते हैं, क्यूडी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यूडी इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूडी जो होता है, ठीक है, 1 क्यूडी जो होता है CI करके लिखते हैं, ठीक है। तो 1 क्यूडी जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, तो 1 क्यूडी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 BQ, यानी 1 क्यूडी जो होता है वो 3 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल के बराबर होता है। तो यह अगर आपको याद नहीं भी रहे तभी चलेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना याद होना चाहिए कि क्यूडी जो होता है यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके का यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। तो ओवन में इन सभी में से हम किनका उपयोग करते हैं, तो ओवन में हम यूज करते हैं किनको, माइक्रो रेडिएशन को, ठीक है। माइक्रो रेडिएशन वेव को हम यूज करके क्या करते हैं, अपने खाना को उसमें पकाते हैं। तो कौन सा वेव को हम यूज करेंगे, तो ओवन में हम यूज करेंगे आपके माइक्रोवेव्स को। क्या हो गया, माइक्रोवेव्स को, ठीक है। तो ओवन में हम क्या यूज करेंगे, तो ओवन में हम यूज करेंगे माइक्रोवेव्स को, ठीक है। इसी माइक्रोवेव्स को हम माइक्रो रेडिएशन को यूज करके क्या करते हैं, अपने फूड्स को पकाते हैं। सो इसमें यूज हुआ जो है उसका नाम हो गया माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर विल। तो कुछ गिवन मास ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक किसी गिवन मास ऑफ वाटर को क्या करते हैं, हम अगर हीट करते हैं तो क्या होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे बताना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है कि वो उसका वॉल्यूम जो होता है, गिवन मास ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फर्स्टली डिक्रीज होता है एंड देन फिर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्टली डिक्रीजेज एंड देन क्या होगा, देन इंक्रीजेज, ठीक है। पहले क्या होता है, वो डिक्रीज होता है और देन फिर क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, पहला डिक्रीज किया और देन फिर इंक्रीज किया। यानी अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस किसी भी गिवन मास ऑफ वाटर को अगर क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, तो पहले क्या करेगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, पहले उसका वॉल्यूम घटेगा और देन फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा, आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा जा रहा है कि एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन सन ड्यू टू। सन में जो एनर्जी कंटिन्यूसली क्रिएटेड होता है वो किस कारण से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सन में जो एनर्जी क्रिएट होता है वो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सन का जो प्रॉपर एनर्जी का कह सकते हैं कि सोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हमेशा होता रहता है, इसी कारण से क्या होता है, सन से हमेशा हमें एनर्जी प्राप्त होते रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि कॉलिस ट्यूब इज़ यूज टू प्रोड्यूस। तो कॉलिस ट्यूब का हम किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी कॉलिस ट्यूब को हम किस चीज़ के लिए किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो कॉलिस ट्यूब का हम यूज करते हैं एक्सरे वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए। किसको, एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलिस ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इनमें से हम किनका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए जीनर डायोड का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जीनर डायोड जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यानी जीनर डायोड को क्या करते हैं हम, रेगुलेटर। यहाँ पे ध्यान रखिए लिखा गया है रेगुलेटर, यानी आपके
अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर पाते हैं, तो वो जीनर डायोड का यूज करते हैं। हम इसको किस में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं स्टेबलाइजर में, ठीक है, स्टेबलाइजर, ठीक है, स्टेबलाइजर में हम यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजर में इसी जीनर डायोड के कारण जो जब ज़्यादा वोल्टेज आता है तो हमारा ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 में लिखा जा रहा है कि द गामा रेज कैन कॉजेज, ठीक है, तो गामा रेज कैन कॉजेज, तो गामा रेज जो होता है गामा किरणें पैदा कर सकती है। तो गामा किरणें क्या पैदा कर सकती है, तो गामा किरणें जो है वो आपके जीनी म्यूटेशन को क्या कर सकती है, जीन उत्परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी गामा रे जो होता है वो जीनी म्यूटेशन को क्या कर सकती है, आपको जनरेट कर सकती है, जीनी म्यूटेशन आपको क्या कर सकती है, वो पैदा कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए म्यूटेशन जो होता है ना, म्यूटेशन इसमें आप समझ सकते हैं कि म्यूटेशन जो होता है वो आपके डीएनए के में अचानक जो चेंजिंग आता है वो आपका म्यूटेशन वहाँ पे होता है। तो जीन में डीएनए में चेंजिंग आया तो आपका जीन में भी चेंजिंग आ जाता है। तो यहाँ पे डीएनए गामा रे जो होता है वो इस कारण से जीन म्यूटेशन कर देता है, यानी डीएनए में आपको चेंजिंग देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। तो 8 नंबर ऑप्शन को क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दिस सबस्टांस विच कंडक्ट करेंट इन ए सॉलिड स्टेट इज, कौन सा सब्सटेंस इसमें से सॉलिड स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो ये आपका सिंपल क्या है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, सिंपली एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के कारण क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाता है। और दूसरा ग्रेफाइट का जो नेचर होता है स्लिपरी नेचर का होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये आपका लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में लिखा जा रहा है कि विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द ईजीएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस, इनमें से कौन सा सेट कंडीशन है जिससे कि हम आसानी से किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस को सबसे पहले, गैस का कहने का मतलब कि गैस जब भी होगा तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर होगा, ठीक है, दूर दूर होगा। और लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल आपका थोड़ा सा नज़दीक होगा, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको किस कंडीशन के अनुसार आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी गैस को आप लिक्विड में बदल सकते हैं। तो देखिए गैस को हमें क्या करना है, लिक्विड में बदलना है, ठीक है, गैस को हमें लिक्विड में बदलना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मॉलिक्यूल्स हमारा दूर है, तो हमें लिक्विड का पता हो, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स पास होता है गैस के मॉलिक्यूल की अपेक्षा। तो मॉलिक्यूल्स दूर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर देके मॉलिक्यूल्स को पास में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हाई प्रेशर देखें, तो हाई प्रेशर वाला सबसे पहले ढूंढिए ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका कट गया। हाई प्रेशर देख के हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर आपको कहा जा रहा है कि लो टेम्परेचर या फिर आपका हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस से आपको क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। देखिए लिक्विड से आपको गैस बनाना रहता तब तो आप बॉयल करते तो आपका टेम्परेचर बढ़ता तो उसमें भाप में चेंज हो जाता तो गैस बन जाता। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, कलर ऑफ लाइट किससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कलर ऑफ लाइट जो होता है वो किससे रिलेट होता है, तो कलर ऑफ लाइट आपके एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन यह रहता कि कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड, ठीक है, कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, तो ये आपका किससे होगा, तो हम कलर ऑफ लाइट को डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, ये हम वेवलेंथ के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, वेवलेंथ। कलर ऑफ लाइट को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, तो कलर ऑफ लाइट को हम वेवलेंथ से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के रिगार्डिंग। सो आपको यह अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में कुछ और जानकारी रहा वो हमने आपको बताया, नहीं तो सिंपल हमने आपको यहाँ पे आंसर्स को आपके लिए बताया है, ठीक है। ये भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो सो आपके फिजिक्स के कल भी थे और आज भी फिजिक्स के दिए थे, इसी तरह आपको सभी कंबाइन करके ही दिया जाएगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।